हम करोड़ों खरबों खरबों हनफियों के पेशवा हुजूर सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका विसाल का दिन है। हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूं फरमाते हैं कि जो इल्म सिखाए, जो इल्म सिखाए, लोगों को अच्छी बातें बताए, अल्लाह पाक उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है। फरिश्ते दुआएं मांगते रहते हैं, दरिया की मछलियां दुआएं मांगती रहती हैं। अब जहन हाजिर रखो, जब हम जैसा गुनहगारों के लिए ये मुकद्दस अक़वाल हैं, तो इमाम आज़म जिन्होंने इतना इल्म सिखाया, इतना इल्म सिखाया कि आज तक उनके फ्यूज बरकत जारी और सारी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नौमान बिन साबित इनका नाम, नौमान बिन साबित। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े अल्लाह वाले और आले रसूल से बेपना मोहब्बत करने वाले, सैयदों से बहुत मोहब्बत करने वाले, और जितने भी अल्लाह वाले होते हैं वो करते ही करते हैं, उसमें शक ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो उनका नाम बड़ी ताजीम से पहली फहरिस्त में आता नजर आता है। इमाम आज़म जो है इल्म का समंदर, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, यहाँ तक कि चार इमाम जो है ना, इनमें तीनों इमाम इस बात को कबूल करते हैं कि जहां कोई मसला किसी से हल ना होता, इमाम आज़म की बारगाह में हाजिर होते, वो अल्हम्दुलिल्लाह पल भर में हल फरमा देते। अल्लाह की दी हुई ताकत से इल्म अल्लाह ने दिया है। अल्लाह अकबर। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके एहसानात को फरामोश न करो। अहले हदीस जो होते हैं गैर मुक़ल्लिद, जो तकलीद नहीं करते, वो चारों इम्मा को नहीं मानते, लेकिन बेवकूफ लोग हैं वो। कुरान का इल्म समझने के लिए हदीस का इल्म चाहिए, और हदीस को समझने के लिए अक़वाल ज़र्री चाहिए, बुजुर्गान दीन के अक़वाल चाहिए। उनमें ये मुज्तहिद हज़रात चारों आइम्मा, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से जो बातें बताई हैं उस पर हमको अमल करना है। वरना जो चाहे जो कुरान पढ़ ले तो क्या राह हिदायत पालेगा, जो चाहे हदीस पढ़ ले तो राह हिदायत नहीं। मफहूम पढ़ें या उलमाए किराम के अक़वाल पढ़ें कि इसका मतलब ये है, इसका मफहूम ये है, इसका माना ये है, हमारी समझ में नहीं आएगा ना। हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों का दामन थामे रहें, इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुदा के खौफ से लरजने वालों में, अल्लाह के खौफ से डरने वालों में ऐसे थे। अल्लाह ने बड़ा मालदार भी बनाया था, अल्लाह ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दिया था, ताकत दी थी, अजमत, शोहरत, बड़े मालदार भी थे सरकारी इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। कपड़ों का कारोबार भी था अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। पड़ोस में गैर मुस्लिम लोग रहते थे, तो कहा वो लोग, उनमें एक बच्चे ने कहा कि जब हजरत के विसाल के बाद बच्चे ने कहा कि अब्बा, वो हमारे पास में जो दरख्त या खंबा नजर आता था, उसका साया नजर आता था, वो नजर नहीं आ रहा। क्या वो बेटा वो वक्त के इमाम थे, इमाम आज़म अबू हनीफा विसाल फरमा गए, वो
रात भर लंबा क़याम करते, लंबा सजदा करते, लंबी इबादत करते थे। अल्लाह अकबर। उनके रोने के बारे में कहा गया कि वो अल्लाह से ऐसे डरते थे कि वो जब अल्लाह की बारगाह में सजदा नमाज अदा करते तो टप 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 आंसुओं की आवाज आती थी, चटाई पर आंसुओं की आवाज आती थी। वो अल्लाह से डरने वाले। हम तो बस इबादत तो हम करते बराबर नहीं, खौफ हमारे दिल में कहाँ। हम तो माअज़ल्लाह इसकी टोपी उसको, उसकी टोपी उसको पहनाते नजर आते हैं, माअज़ल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके भी दुश्मन बन गए थे। जी हाँ, आपको बता दूं मैं, हसद और कीना बहुत पहले से चलता चला आया है। आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था शैतान, बल्कि वो तो सारे इंसानों का दुश्मन है ही है। उनका भी दुश्मन शैतान था और दीगर अंबिया का भी उनके दुश्मन रहे, सहाबा के भी दुश्मन रहे, ताबई के भी दुश्मन रहे, इनके भी दुश्मन रहे हैं। दुश्मनों ने क्या बात भर दी। इमाम आजम जो है वो कयास करते हैं, बस कुरान से कयास करते हैं, हदीस को नहीं लेते। ऐसी दुश्मनी जहर भर दिया दुश्मनों ने, हसद वालों ने। इत्तेफाक से सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मदीना मुनव्वरा में जाना हुआ। वहां हुजूर इमाम हुसैन के पोते मिल गए। मेरे आका, मेरे दाता, मेरे सरवर इमाम हुसैन के सगे पोते, इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन और उनके बेटे इमाम बाकर, वो मिल गए। हजरत इमाम जाफर सादिक के वालिद हैं ये। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी दस्तबोसी की। हजरत ने फरमाया, क्योंकि हजरत को भी गलत सनद लोगों ने भर दिया था कि वो इराक वाला फला जो इमाम आजम है ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मेरे सरकार इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, आप ही इमाम आजम हैं? कहा, हुजूर मैं आपका गुलाम। का आप कियास करते हैं बस कुरान की आयत को लेकर के, हदीस छोड़ देते हैं मेरे नाना जान की। तो कहा, हुजूर आप थोड़ी देर बैठ जाए मेरे पास, आप तशरीफ रखें, मुझे कुछ बात अर्ज करने देगा। अच्छा ठीक है। तो 3 बातें अर्ज की हुजूर इमाम बाकर से, हुजूर ये मसला, ये मसला, ये मसला, पेशाब का मसला, मनी का मसला, नमाज का मसला, ज़कात का मसला, 3 मसले पेश कर दिए। का हुजूर ये मसला कैसा, कहा ऐसा वैसा। ठीक है, तो अगर मैं कयास करता तो मैं यूं करता, मैं अगर कयास करता तो ज़कात और नमाज के अंदर अफजल इसको कहता। मैं अगर कयास करता तो जो आपसे मैंने अर्ज की कि बहन का हक ज्यादा है या भाई का, औरत का ज्यादा है या मर्द का, तो मैं यूं कहता, कयास करता तो कि औरत कमजोर है अगर तो 2 कह देता हक उसके लिए, औरत के लिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। जो हुजूर ने फरमाया, आपके नाना जान ने फरमाया, वही मैं कह रहा हूं कि मर्द के लिए 2 हिस्से बताए गए शरीयत में और औरत के लिए 1 हिस्सा बताया गया है। बहरहाल सारी बातें सुनी, मेरे इमाम बाकर खुश हो गए, गले से लगा लिया, फैज़ अता फरमाया। इल्म का समंदर इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला, उनके भी दुश्मन रहे हैं लोग, तो हमा सुमा की तो बात ही क्या। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कौल के मुताबिक 45 साल 45 ईयर्स पेशाब के वुजू से फज्र की नमाज अदा की। यही इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब इन्हें पता चला कि फला बंदा जो है उस्मान गनी की शान में तौहीन करता है,
जो अल्लाह वाले जितने भी गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हुए गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हक पर हैं, जो सच्चे हैं, वो सहाबा से मोहब्बत करने वाले ही रहे हैं। जो सच्चे हैं वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले ही रहे हैं। इन्हीं में इमाम आजम है। पता चला कि फला इंसान उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यहूदी कहता है। बोलो माअज़ल्लाह। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं माअज़ल्लाह, उस्मान गनी की तौहीन करते हैं, फारूक आजम की तौहीन करते हैं, अबू बकर सिद्दीक की तौहीन करते हैं, दूसरे सहाबा की तौहीन करते हैं। जब हुजूर इमाम आजम को पता चला कि फला ऐसा बोलता है, हजरत फौरन वहां पहुंचे उसे घर। अब चूंकि हजरत का शोहरा था, हजरत की शोहरत थी, उसने वो नाम का मुसलमान था वो बज़ाहिर। हजरत को देखा तो वेलकम किया, हजरत को बिठाया, हजरत के हाथों को चूमा। हजरत ने फरमाया तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लाया हूं। एक रिश्ता देखा है मैं। तो बड़ा खुश हुआ। जाहिर सी बात है, इतने अल्लाह वाले जो रिश्ता बताएंगे तो अच्छा ही बताएंगे ना। अब बड़ा खूबसूरत भी है, सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान भी है, आलिम दीन भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मालदार भी है, और बहुत सखी भी है, सखावत भी खूब करता है। लेकिन मजहब उसका जो है यहूदी है। जैसे ये सुना तो वो कहा हजरत आप यहूदी के बारे में मेरी बेटी के रिश्ते के लिए बात लाए हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ यहूदी के साथ? मैं यहूदी का कैसे बेटी दे दूंगा अपनी? थोड़ा अंदाज बदला तो सरकारी इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तू जैसा इंसान जब यहूदी को बेटी नहीं दे सकता तो मुस्तफा प्यारे नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी को बेटी दे देंगे कभी? दो बेटियां दी। हुजूर ने उस्मान गनी को एक बेटी दी, जब इत्तिफाक से अल्लाह की मर्जी से वो इंतकाल कर गई तो हुजूर ने दूसरी भी अता फरमाई। और ये शान कयामत तक के लिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक के जितने भी अंबिया अब तक जो हुए हैं, और अब आने वाले तो है ही नहीं, हुजूर आखिरी नबी हैं, लेकिन जितने नबी हैं, नबी की दो बेटियां अगर किसी को मिली है तो उस्मान गनी को मिली। क्या नबी अपनी बेटी को यहूदी के यहाँ ब्याह देंगे? वो शर्मिंदा हुआ, सारा मामला समझ गया, हजरत के कदमों में गिरा और सच्चे दिल से कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सच्चाई के साथ हुजूर इमाम आजम के हाथ पर तौबा करके सुन्नियत पर मुकम्मल हो गया। तौबा करके वो मुकम्मल अच्छे अपने अकायद को दुरुस्त कर लिया। था तो बज़ाहिर मुसलमान, लेकिन खामी इतनी बड़ी कर रहा था ना कि उस्मान गनी को माअज़ल्लाह यहूदी के कुफ्र है ना बोलना। पहली बात तो आम इंसान को यहूदी या काफिर कह देना कुफ्र है, आम मुसलमान को, तो ये तो उस्मान गनी है। बहरहाल उसने सच्ची तौबा कर ली और सच्चा मुसलमान बन करके रहा। जागिया तैयार थी सवार। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो माअज़ल्लाह सहाबा की तौहीन करते हैं। मैं उनको दावत फिक्र देता हूँ, वक्त है सच्ची तौबा कर लो। इमाम आज़म का वास्ता, इमाम हुसैन का वास्ता, हसनैन करीमैन का वास्ता, मौला अली मुश्किल कुशा का वास्ता, अब भी वक्त है। सहाबा के गुलाम बन जाओ, सहाबा की मोहब्बत करते हो जाओ, मेरा मौला तुम्हारा हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा, तो सारे मामला तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। याद रखो, बगैर सहाबा की मोहब्बत के आप मेरे मौला अली मुश्किल कुशा को राजी नहीं कर सकते हैं।
मेरे शेरे खुदा को आप राजी नहीं कर सकते हैं। अगर आप शेरे खुदा को राजी करना चाहते हैं, अगर आप मेरे आका इमाम हसन मुज्तबा को राजी करना चाहते हैं, अगर आप मेरे आका इमाम हुसैन शहीद करबला को राजी करना चाहते हो तो सहाबा से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहां भी बेड़ा पार होगा। अल्लाह पाक हमें सच्चा पक्का सुन्नी हुसैनी नमाजी बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।